स्टूडेंट, मैं अशोक सुथार आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर की क्लासेस। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कांस्टेबल और पटवार के लिए कंप्यूटर की क्लासेस। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से। हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो से स्टार्ट होगा, एकदम नए सिरे से आधार से हम लोग शुरू करते हुए चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर का परिचय। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है डेटा या रा डेटा। डेटा अर्थात आंकड़े, रा डेटा अर्थात कच्चे आंकड़े। इनको समझने के लिए आप लोग सीधा समझ सकते हैं कि डेटा या रा डेटा हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट अर्थात ABCD के 26 कैरेक्टर्स, हिंदी वर्णमाला के अक्षर, पंजाबी वर्णमाला के अक्षर तथा नंबर्स यानी गणितीय संख्याएं 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं और इसके साथ साथ स्पेशल साइन यानी विशेष प्रकार के चिन्ह जैसे डॉलर, हैश, प्रतिशत इत्यादि। इन सभी चीजों को जोड़ करके एक साथ हम लोग डेटा कहते हैं। अर्थात डेटा का मतलब हुआ कि डेटा या रा डेटा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स, विभिन्न प्रकार के नंबर्स और विभिन्न प्रकार के सिंबल्स यानी साइन को सम्मिलित किया जाता है। RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर के अनुसार रे डेटा का मतलब होता है कच्चे आंकड़े या अपरिष्कृत आंकड़े। इसके बारे में एक क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, अपरिष्कृत आंकड़ों को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है डियर फ्रेंड, याद रखिएगा अपरिष्कृत आंकड़ों को क्या कहा जाता है। और इसका सही आंसर था डेटा। अगर डेटा विकल्प में नहीं होता है तो हम लोग इसका ऑप्शन चयन करते हैं रा डेटा। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद एक शब्द और आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का तात्पर्य होता है सूचना। जब भी कंप्यूटर के अंदर हम विभिन्न प्रकार के डेटा को अर्थात आंकड़ों या कच्चे आंकड़ों को कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं यानी प्रविष्ट करवाते हैं, उसके बाद में कंप्यूटर के द्वारा इस डेटा पर या रा डेटा पर विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग यानी प्रक्रियाएं की जाती है और इन प्रक्रियाओं के संपादित होने के पश्चात जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं उन परिणामों को हम लोग सूचना अर्थात इंफॉर्मेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, डेटा और रा डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन यानी सूचना में तब्दील हो जाते हैं, या यूं कहें इंफॉर्मेशन पहले डेटा होती है, जब इस पे प्रोसेस हो जाती है तब ये डेटा इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना में रूपांतरित हो जाती है। ये हमारी बेसिक बातें हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, आगे आप लोग अध्ययन करेंगे, तब ये शब्द बार बार आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जब जाएंगे जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी इत्यादि के अंदर, तब बार बार इन शब्दों का प्रयोग होगा। हम लोग बार बार शब्द बोलेंगे डेटा, रे डेटा, या हम लोग बार बार शब्द प्रयोग करेंगे इंफॉर्मेशन। इन शब्दों का अगर हमें पहले से पता नहीं होता है तो अब हम लोग इनको आगे के सिलेबस के अंदर बार बार नहीं समझेंगे, पहले ही समझ के चलते हैं, ताकि अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आगे का सिलेबस हम लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ही इजी है, कंप्यूटर बहुत इजी टॉपिक में रहेगा। हम लोग इसको बहुत ही आसान शब्दों में, प्रायवाची शब्दों में, इसके जो सिनोनिम्स होंगे, अलग अलग सिनोनिम्स, अलग अलग प्रायवाची शब्द मैं सारे आपको बताते रहूंगा, जिससे क्या हो आप लोगों को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। पेपर के अंदर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो सकता है या क्या क्या पूछा गया, वो हम लोग साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। पहले कौन से क्वेश्चन आए हैं और अभी कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे और किस टॉपिक के अंदर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं या आने की संभावना ज्यादा रहे, इस पे हम लोग साथ साथ चर्चा करते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहले कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति मानी गई है अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से। कंप्यूट का तात्पर्य होता है गणना करना। यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ बुक्स के अंदर विवादित रूप से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से मानी गई है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर की 11th क्लास की कंप्यूटर की बुक्स में दिया हुआ है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के बजाय अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से मानी गई। अतः हम लोग कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से ही मानेंगे और यही हम लोग आंसर टिक करते हैं। अगर विकल्पों में एग्जाम के अंदर आता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है, विकल्प में अगर अंग्रेजी शब्द मौजूद है तो सबसे पहले हम लोग इस शब्द का आंसर मानते हैं अंग्रेजी भाषा।
और अगर विकल्प में अंग्रेजी भाषा नहीं दिया हुआ है तब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति को हम लोग मान सकते हैं लैटिन भाषा के शब्द। याद रखिएगा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है। चाहे आप लोग लैटिन भाषा समझिए चाहे अंग्रेजी भाषा के शब्द समझिए, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में इस शब्द का जो अर्थ है वो है गणना करना, अर्थात कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर शब्द का अर्थ ही होता है गणना करना। कंप्यूटर का निर्माण के दौरान यानी शुरुआती चरणों में जब कंप्यूटर का निर्माण किया गया था तब प्रमुख उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ गणना करना। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया कंप्यूटर के विभिन्न प्रयोग होने लगे। जैसे आज के समय में कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च, अर्थात वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या कोरोना, जानते ही होंगे भाई, सभी लोगों को पता होगा। कोरोना के लिए विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का ट्रायल जो चल रहा है सभी देशों में चल रहा है, अलग अलग देश इसके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रायल है हर देश के अंदर विभिन्न प्रकार के ट्रायल को कंप्यूटरों पे ही प्रोसेस किया जाता है, कंप्यूटर के माध्यम से ही इनको आगे की ओर संचालित किया जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग क्लिनिकल ट्रायल में और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के रक्षा संबंधी कार्य यानी विभिन्न प्रकार की मिसाइल्स टेस्टिंग में, विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग में, और इसके साथ साथ वर्तमान समय में मोबाइल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सभी के अंदर कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 भाग माने गए हैं। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस, और तीसरा भाग होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अर्थात आगम युक्तियां। इनपुट डिवाइस को बहुत ही इजी वे में समझने का तरीका रहेगा, आप इस शब्द को 2 टुकड़ों में बांटकर याद कीजिएगा। सबसे पहला शब्द है इनपुट। इनपुट के अंदर इन प्लस पुट 2 शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। इन का मतलब होता है के अंदर, अर्थात यहां ध्यान दीजिएगा, आपकी या मेरी जेब के अंदर नहीं, सीपीयू के अंदर, कंप्यूटर के मुख्य भाग सीपीयू के अंदर। और पुट शब्द का अर्थ होता है रखना या भेजना। इस प्रकार इनपुट शब्द का तात्पर्य हुआ सीपीयू के अंदर भेजना, और डिवाइस का तात्पर्य होता है विभिन्न प्रकार की युक्तियां, यंत्र, मशीनी भाग या यांत्रिक भाग। अर्थात हम लोग समझ सकते हैं इनपुट डिवाइस से हमारा तात्पर्य हुआ कि कंप्यूटर से जुड़े हुए वे यांत्रिक भाग या मशीनी भाग जिनकी सहायता से विभिन्न प्रकार का डेटा कंप्यूटर के मुख्य भाग सीपीयू में इनपुट करवाया जाता है, अर्थात प्रविष्ट करवाया जाता है। ये सारे के सारे डिवाइसेस कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे मुख्य रूप से समझते हैं इनपुट डिवाइस के अंदर सबसे पहला आता है माउस। माउस से आप लोग जब भी क्लिक करते हैं, किसी भी बटन को दबाएं, चाहे राइट क्लिक हो चाहे लेफ्ट क्लिक हो, वो जो निर्देश अर्थात कमांड होते हैं वो सीपीयू के अंदर जा रही होती है, यानी इन हो रही होती है सीपीयू के अंदर, इसीलिए वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। और इसके अलावा कीबोर्ड से आप जो भी अक्षर, नंबर या स्पेशल साइन टाइप करते हैं तो वो सीपीयू के अंदर जा रहे होते हैं, यानी वो भी इनपुट हो रहे होते हैं। इस प्रकार माउस, कीबोर्ड ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं, यानी वे डिवाइसेस जिससे हम लोग विभिन्न प्रकार की कमांडों को सीपीयू के अंदर भेजते हैं वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट आता है दूसरा टॉपिक सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूरी कंप्यूटर प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी भाग कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संस्करण इकाई या केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। सीपीयू के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। इसके ऊपर पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो इसका आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है पूरे कंप्यूटर सिस्टम में। सीपीयू अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम चर्चा करेंगे। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन तैयार होते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, आंसर होगा सीपीयू। कंप्यूटर की आत्मा किसे कहा जाता है, सीपीयू। ये क्वेश्चन आ चुके हैं या दोबारा से पूछे जा सकते हैं। अब सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों कहलाता है? डियर स्टूडेंट,
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग साथ साथ टाइप करते रहें कि कंप्यूटर की क्लासेस के दौरान आपको कहाँ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जहाँ आपको लगे हमें कंफ्यूजन हो रहा है या विषय नहीं पता चल रहे हैं तब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। जब भी हमारी आईटी टीम कमेंट बॉक्स तक पहुंचती है हम लोग तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और हमारे प्रयास रहेंगे कि हम लोग आपकी ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर पाएं, ताकि आप लोगों के दिमाग के अंदर किसी प्रकार की कोई शंका या कंफ्यूजन ना रहे। तो जल्दी से फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा जिन चीज़ों में आपको कंफ्यूजन है। अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करिएगा, अगर कहीं कंफ्यूजन लगे तो भी कमेंट करिएगा, ताकि हम लोग हमारी क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकें। नेक्स्ट शुरू करते हैं सीपीयू का पहला पार्ट। सीपीयू का सबसे पहला भाग है ALU। ए से अरिथमेटिक, L से लॉजिकल, U से यूनिट अर्थात गणितीय तार्किक इकाई। सीपीयू के इस भाग के अंदर विभिन्न प्रकार की गणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, स्क्वायर, रूट, अंडर रूट, वर्गमूल इत्यादि संपन्न होते हैं। सीपीयू के इसी भाग में विभिन्न प्रकार की गणितीय गणनाएं तथा समीकरण संबंधी कार्य संपादित होते हैं। और इसी यूनिट के अंदर एक शब्द जुड़ा हुआ है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक कार्य। तार्किक कार्य अर्थात ग्रेटर देन, लेस देन। कोई संख्या किस से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, अर्थात वो संख्या बड़ी है या नहीं है, या कोई कथन सत्य है या असत्य, ट्रू फॉल्स और ग्रेटर देन, लेस देन इत्यादि विभिन्न प्रकार की तार्किक गणनाएं इसी हिस्से में संपादित होती है। यह कहलाता है ALU। सीपीयू का प्रथम भाग ALU। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सीपीयू का दूसरा भाग आता है कंट्रोल यूनिट अर्थात नियंत्रण इकाई। नियंत्रण इकाई जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसके अंदर नियंत्रण संबंधी कार्य संपादित होते हैं। सीपीयू के इस हिस्से के द्वारा पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है नियंत्रण इकाई। अब कंट्रोल कैसे कहते हैं समझिएगा कि आप लोगों ने सभी स्टूडेंट्स मानिएगा कीबोर्ड की सहायता से टाइप करते हैं राम, और जब उस शब्द को हम लोग प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर के ऊपर वो शब्द राम के रूप में ही प्रिंट होकर निकलता है। अगर हमने टाइप किया है राम तो प्रिंट होगा राम, ना कि श्याम, मोहन, दिनेश, कोई और शब्द नहीं प्रिंट होगा। नियंत्रण इकाई का यही कार्य होता है कि इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड द्वारा जो भी कमांड दी जा रही है उनके ऊपर प्रोसेसिंग करवाकर अर्थात प्रक्रिया संपादित करके जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनको उसी रूप में आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाना या आउटपुट डिवाइस से आगे इनको प्रिंट करवाना। अर्थात नियंत्रण इकाई मुख्य रूप से इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रण करती है और इसके साथ साथ सीपीयू पर, यानी जो कंप्यूटर का मुख्य भाग है केंद्रीय संस्करण इकाई, इसके ऊपर भी नियंत्रण रखती है। यह था सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट। अब हम लोग चलते हैं सीपीयू के तीसरे हिस्से पे। सीपीयू का तीसरा और अंतिम हिस्सा कहलाता है मेमोरी यूनिट यानी संग्रहण इकाई। सीपीयू के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग होने के बाद जब हम लोग विभिन्न प्रकार का डेटा या विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन जब भी हम लोग कंप्यूटर में सुरक्षित करते हैं अर्थात सेव करते हैं तो सभी सूचनाएं सीपीयू के इसी भाग मेमोरी यूनिट में जाती है। मेमोरी यूनिट अर्थात संग्रहण इकाई के रूप में हम लोग किसे समझते हैं, हार्ड डिस्क। मुख्य रूप से हार्ड डिस्क को समझेंगे जब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, पूरे के पूरे डीप के अंदर इसको अध्ययन करेंगे कि मेमोरी यूनिट के अंदर कितने पार्ट होते हैं, कितने हिस्से होते हैं। लेकिन एक बार अभी हम लोग शुरुआती दौर में हैं, इंट्रोडक्शन पे है, तो हम लोग समझते हैं कि मेमोरी यूनिट सीपीयू का वह भाग है जहां पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, विभिन्न प्रकार के डेटा, विभिन्न प्रकार के वीडियो, विभिन्न प्रकार के फोटो, विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स इत्यादि को सेव किया जाता है, यानी सुरक्षित रूप से रखा जाता है, ताकि भविष्य में जब भी हमें इन चीजों की आवश्यकता हो तब हम लोग इनको बड़ी ही आसानी से प्रयोग कर सकें।
ये था सीपीयू का तीसरा हिस्सा, मेमोरी यूनिट। अब हम लोग समझते हैं कि सीपीयू का पूरी कंप्यूटर प्रणाली में बहुत बड़ा रोल अदा होने के कारण ही सीपीयू को मुख्य रूप से कंप्यूटर का दिल, कंप्यूटर की आत्मा या कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्योंकि समझिएगा, मेमोरी यूनिट में विभिन्न प्रकार के डाटा स्टोर होते हैं जो भविष्य में यूज होते हैं। कंट्रोल यूनिट में विभिन्न प्रकार की नियंत्रण संबंधी प्रक्रियाएं संपादित होती है। और सबसे पहला भाग जो है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, वहां पर विभिन्न प्रकार की गणितीय और तार्किक क्रियाएं संपादित होती है। यानी कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम में सबसे जरूरी कार्य जो है लगभग सभी कार्य सीपीयू के अंदर संपादित होते हैं। इसी कारण से सीपीयू को पूरी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं कंप्यूटर के तीसरे भाग पे, जिसको हम लोग जानते हैं आउटपुट डिवाइस, यानी निर्गम युक्ति। अब आउटपुट डिवाइस वही तरीका रहेगा। आउटपुट डिवाइस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आउट प्लस पुट। आउट का मतलब होता है कि बाहर या बाहर की तरफ, पुट का मतलब होता है रखना या भेजना, और डिवाइस का तात्पर्य होता है उपकरण, युक्तियां या यंत्र। अर्थात आउटपुट डिवाइस से हमारा तात्पर्य हुआ कंप्यूटर से जुड़े हुए वे सभी उपकरण या यंत्र जिससे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं सीपीयू से बाहर की तरफ प्राप्त होती है। यहां ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट, मैंने समझा है कि आउटपुट डिवाइस से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, अर्थात डेटा की बात नहीं हो रही है, डेटा प्रोसेस हो चुका है और वो सूचना में रूपांतरित हो चुका है। यानी आउटपुट डिवाइस के द्वारा विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन या सूचनाओं को सीपीयू से बाहर की तरफ प्राप्त किया जाता है। जैसे प्रिंटर पे हम लोग कोई भी कागज पे कोई भी शब्द टाइप किया हुआ, मैटर, लेटर, एप्लीकेशन, पत्र, जो भी हमने टाइप किया है उसको प्रिंट करते हैं, तब वो प्रिंट होकर, यानी प्रिंटर से जब वो कागज बाहर निकलता है तब विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो हमने सीपीयू में सुरक्षित की थी, वो सूचनाएं प्रिंटेड रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में छपी हुई अर्थात मुद्रित अवस्था में कागज के ऊपर प्राप्त होती है, वो कहलाती हैं आउटपुट डिवाइस। अर्थात आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत बहुत सारे डिवाइसेस भी हम लोग देखते हैं। जैसे स्पीकर से आप लोग विभिन्न प्रकार के लेक्चर सुनते हैं, मनोरंजक गाने सुनते हैं, कुछ भी आप लोग वीडियो ऑडियो कंटेंट्स की आवाजें सुनते हैं, वो आवाजें हमें सीपीयू से बाहर की तरफ, अर्थात स्पीकर के द्वारा सीपीयू से वो आवाजें बाहर की ओर प्राप्त हो रही है, इसलिए स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। और बहुत सारे डिवाइस आएंगे डियर स्टूडेंट, हम लोग आगे जब इस सब विषय को, इस कंसेप्ट को, आउटपुट डिवाइस को विस्तार से चर्चा करेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे सारे के सारे डिवाइसेस में एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा हर डिवाइस के बारे में, वन बाय वन, बहुत इजी वे के अंदर हम लोग इसको समझते जाएंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, सब जो भी आपके सिलेबस के हिसाब से जो भी हम लोग टॉपिक पे चलते जाएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग बार बार ध्यान रखिएगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर कोई चीज में आपको कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, ताकि हम लोग इन चीजों को और अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें।